गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम 12 नंबर चैप्टर प्राकृतिक संसाधन इसको पढ़ रहे थे। इसके हमने दो वीडियो जो हैं वो हमने इसके देख लिए हैं। आज इस चैप्टर का थर्ड जो वीडियो है वो आपके पास आ रहा है। इससे पहले हमने प्राकृतिक संसाधन, उनका वर्गीकरण ये पढ़ लिया था। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, न्याय संगत उपयोग कैसे करना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, प्राकृतिक संसाधनों को क्षति किन कारणों से हो रही है, इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा जो है वो आप लोगों के साथ की। आज जो है हम इसके अंदर वन संरक्षण और उनका प्रबंधन, आज वनों से संबंधित जो बातें हैं हम पढ़ेंगे, जिनमें हम एक तो वन संरक्षण पढ़ेंगे और वनोन्मूलन जो है उसके कारणों पर चर्चा करेंगे और वन उन्मूलन से कौन कौन से प्रभाव जो है वो, दुष्प्रभाव जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं और इनको किस तरह से बचाया जा सकता है, मतलब इसका किन प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वनों के बारे में, ठीक है ना। हम वन जो है हमारा मुख्य टॉपिक आज रहेगा वन, है ना। तो वनों में अपन पढ़ेंगे वन संरक्षण और प्रबंधन। हमारा बिंदु आज का है वन संरक्षण तथा उनका प्रबंधन, ठीक है ना। वन संरक्षण और उनका प्रबंधन, ठीक है भाई। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है उनकी चर्चा अपन जो है इसके अंदर करेंगे। तो इसमें हम वनों से संबंधित कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे, वनों से हमें कौन कौन से लाभ हैं, हम किसकी चर्चा करेंगे, व्हाट इज एडवांटेज विद जो फॉरेस्ट जो है उनसे हमें कौन कौन से जो है वो एडवांटेज हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम वनोन्मूलन जो है उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। वनोन्मूलन के जो कारण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इनसे होने वाले दुष्प्रभाव जो है इनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम वनोन्मूलन के लिए, वनोन्मूलन को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय जो है उनकी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे पास ये बिंदु जो है वो आज चर्चा के लिए रहेंगे। देखिए, वन संरक्षण और प्रबंधन, ठीक है ना। वन संरक्षण और प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वनों से होने वाले लाभ। देखिए, हम इसका संरक्षण वनों का क्यों करें, ठीक है ना, ठीक है ना। इनका संरक्षण और प्रबंधन क्यों करें, तो जब तक हमारे को भाई देखिए मानव में इस तरह की एक स्वार्थी प्रवृत्ति है कि जब तक उसको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है तब तक वो उसको संरक्षण देने का काम नहीं करता है। तो वन जो है उनसे हमें बहुत सारे लाभ हैं। देखिए, हम बहुत छोटे लेवल से लेकर के साइंस के साथ साथ हम एनवायरनमेंट स्टडी के अंदर भी इन सब बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ हम बहुत लिमिटेड जो टॉपिक हैं उनके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कि वनों से होने वाले लाभ के अंदर पहला एडवांटेज जो है कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें से एक है कौन, वन। तो वनों से हमें क्या मिलती है, वनों से हमें और जीवित रहने के लिए, क्या मिलती है, प्राणवायु मिलती है, ठीक है ना। प्राणवायु जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है भाई। और तो ऑक्सीजन जो है वो हमें इसके द्वारा मिल रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं वो सारे के सारे किस पर आधारित है, इन्हीं वनों पर आधारित है। क्यों है, क्योंकि उनके लिए हमें जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल जो होता है वो किससे मिलेगा, वनों से मिलता है। तो दूसरा हम लिखेंगे कि उद्योगों के लिए, है ना, कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो होता है कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, ठीक है भाई। हम मोटी मोटी जो चीजें हैं केवल उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे कि वनों से हमें क्या क्या एडवांटेज है
तो एक तो हमें जीवित रहने के लिए जो प्राणवायु है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ये मिलता है। दूसरा, हमें इससे क्या मिलेगा, उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है ये मिल जाता है। तीसरा, कि मानव और जितने भी जीव है उन सब की जो समस्त आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति जो है वो वनों के द्वारा होती है। तो हम कह सकते हैं कि वन एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वन क्या है, एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है भाई, वन एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है और इससे मानव सहित समस्त जो जीव हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है ना, आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है। चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे आवास संबंधी हो, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता हो वो सारी की सारी हमारी किससे पूरी होती है, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संसाधनों से ही पूरी होती है। और वन भी हमारा क्या है, एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए जो है वो इसकी हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पर वर्षा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वन से क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा होती है मतलब जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहां का क्लाइमेट इस प्रकार का हो जाता है कि वो वर्षा के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इसके अलावा वर्षा के साथ साथ हम ये भी तो जानते हैं कि जहाँ किसी भी क्षेत्र में कि जो वन है वो क्या करते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु जो है उसको भी निर्धारित करते हैं। हम एसएसटी के अंदर इस तरह की बातें पढ़ते भी हैं कि कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं और उनके अंदर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना। इसका मतलब वन जो है वो क्या करते हैं, वन किसी भी क्षेत्र की जलवायु को, जलवायु को क्या करते हैं, जलवायु के लिए उत्तरदायी होती है या जलवायु को निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, उत्तरदायी होते हैं। वन क्या होते हैं, किसी भी क्षेत्र की जलवायु के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जहां पेड़ ज्यादा है वहां वर्षा ज्यादा होगी, और साथ ही हम देखते हैं कि वनों या पेड़ों से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर नमी जो होती है वो जाती है। इसका मतलब आर्द्रता के लिए भी क्या होते हैं, वन जो है वो उत्तरदायी होते हैं। इसी कारण से वनों के नीचे जो है वो ठंडक रहती है। ठीक है ना, तो वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब वायुमंडल के अंदर जो हम कहते हैं कि भाई आर्द्रता जो है, नमी, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। तो हवा में नमी या वायुमंडल में जो नमी है उसके कारण भी क्या है, वन ही है। तो वायुमंडल में आर्द्रता की पूर्ति जो है, वायुमंडल में आर्द्रता की पूर्ति जो है वो किसके द्वारा होती है, पूर्ति वनों से होती है। किससे होती है, वनों से होती है। ठीक है ना, कि वायुमंडल के अंदर हम कह सकते हैं कि आर्द्रता या नमी जो होती है उसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है, वनों के द्वारा होती है। इसके अलावा अगला जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है तो पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं तो उड़ने से बचाते हैं। और वैसे ही जब वर्षा का तेज पानी आता है या पानी कहीं पर भी फ्लो के साथ बह रहा है, तेजी से बह रहा है, तो वो क्या होता है कि पेड़ उस मिट्टी को बांध कर रख रहे हैं और उसको बहने से बचा रहे हैं। इसका मतलब मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। किसके द्वारा, वायु के द्वारा और जल के द्वारा। तो इस तरह से जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो उसको अपन बोलते हैं अपर्दन होना। मिट्टी का क्या करना, अपर्दन। किस कारण से, तो वन क्या कर रहे हैं, वन जल तथा वायु से होने वाले मृदा अपरदन को
मृदा अपरदन को क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है भाई, रोकते हैं। देखिए इससे संबंधित जो है ये इम्पोर्टेंट है और बोर्ड क्लास में इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पहले भी आया हुआ है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि जल तथा वायु के द्वारा होने वाले जो मृदा अपरदन है उसको रोकने का काम कौन करते हैं, वन करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ चट्टानी या पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर मिट्टी जो बनती है, तो मिट्टी जो बनने का काम है वो मिट्टी बनाने का काम कौन करता है, पेड़ पौधे ही करते हैं। ठीक है ना, तो जैविक कारकों में आता है ये। तो हम कह सकते हैं कि चट्टानों से और मिट्टी निर्माण करना ये भी किसका काम है, पेड़ों का काम है। इसका मतलब वन आधारित कार्य है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो है वो खाद के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, जो हम उस एनवायरनमेंट में या उसके आसपास के क्षेत्र में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग कर लेते हैं, और जो कचरा होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसका मतलब उन कार्बनिक पदार्थों का जो कचरा है उसका उपयोग कर लेते हैं कौन, पेड़ पौधे। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य, स्वच्छ तथा संतुलित बनाने का काम जो है, संतुलित बनाना, ये काम भी कौन करते हैं, वन करते हैं। और इसके अलावा हमें जलाने के लिए लकड़ी जो है वो मिल जाती है, और बहुत सारे जो वन आधारित उत्पाद होते हैं ये भी हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो एक लिख सकते हैं वनों से क्या हो रहा है, उपयोगी उत्पाद। कौन सा उपयोगी उत्पाद, वनों से उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, जैसे औषधि है, दवाइयां जो है, विभिन्न प्रकार की जो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो चलने वाली औषधियां हैं वो ज्यादातर इन्हीं से मिलती हैं। और इसके अलावा गोंद है, रबर है, जो इसके अलावा जितने भी सुगंधित तेल वगैरह हैं ये भी किससे प्राप्त होते हैं, हमें इसी से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे जो हैं या वन जो है वो हमारे लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, और इनके बिना हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वन जो है एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आता है। अब देखिए जब इतने सारे लाभ हैं, और देखिए वनों से लाभ तो और भी बहुत है, लेकिन हमने केवल उनकी चर्चा की है जो आपकी पुस्तक से रिलेटेड है, ठीक है ना, ताकि आप दोबारा पुस्तक पढ़े तो आप आसानी से इनको याद रख सकें। तो इसका मतलब प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये किन कारणों से जो है वो वन जो है वो कम हो रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव कौन से हैं और इसको बचाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो वनों से होने वाले लाभ के बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका, ताकि आप एक साथ इनको लिख सकें। आगे हम जो है वनोन्मूलन के कारण पढ़ेंगे। वनोन्मूलन का मतलब होता है कि यदि किसी स्थान के ऊपर वन है और वो धीरे धीरे किन्हीं कारणों से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या धीरे धीरे कम होने लगते हैं, या उनकी क्षति शुरू हो जाती है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं वन उन्मूलन होना। उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्त होना, ठीक है ना। और उनके दुष्प्रभाव उपाय की चर्चा जो है वो हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, ठीक है। और अब बात करेंगे अपन वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब है वन आच्छादित क्षेत्र से वनों का नष्ट होना। किसी क्षेत्र पर वन थे और अब किन्हीं कारणों से क्या हो रहे हैं, वहां पर समाप्त हो रहे हैं, है ना। तो हम बात करते हैं किसकी, प्राकृतिक संसाधन चल रहा था अपना, नेचुरल रिसोर्सेस। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वनोन्मूलन की किन की कारणों की।
तो यदि आप वनोन्मूलन को समझना चाहें, उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्त होना, वन प्लस उन्मूलन, उन्मूलन का अर्थ होता है वैसे, है ना, समाप्त होना, समूल समाप्त कह दीजिए, जड़ से समाप्त कह दीजिए। जड़ से का मतलब पेड़ है इसलिए जड़ नहीं, जड़ से मतलब कंप्लीटली वहां से और गायब हो जाना। वन का मतलब वन, इसका मतलब वन समाप्त हो जाना। कहां से? यदि किसी क्षेत्र के ऊपर, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई वन लगे हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्षेत्र से वन क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वनोन्मूलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वनोन्मूलन कहेंगे। ठीक है ना। तो हम ऐसे कुछ कारणों की चर्चा करते हैं जो मुख्य रूप से क्या है, वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप लोग भी पहले अन्य सब्जेक्ट्स में भी वनोन्मूलन जो है वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन बेसिकली जो है कौन से ऐसे कारण हैं जो वनोन्मूलन के लिए क्या है, उत्तरदायी है, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वनोन्मूलन के कारणों में बात करें तो देखिए, सबसे पहला कारण जो है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या, देखिए जनसंख्या जो है वो भारत के लिए प्रमुख समस्या के रूप में जो है वो सामने आ रही है। अब इस जनसंख्या का रिलेशन वनों से कैसे है? तो देखिए जो वन है वो जंगल में है, मतलब फॉरेस्ट क्षेत्र जो होता है, फॉरेस्ट रीजन जो होता है वो क्या होता है, वन वाला क्षेत्र होता है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से क्या होता है, एक दबाव बनता है। अब दबाव कौन से क्षेत्रों में आता है? बिल्कुल दबाव जो है वो भोजन से संबंधित आता है ना, कि इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन देना है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा। तो क्या किया जा रहा है कि खेत के आकार को बढ़ाया जाता है। खेत के आकार को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो जंगल है हमारा, जो वन आरक्षित क्षेत्र है, जो वनों वाला क्षेत्र है, उसको हम क्या करते हैं, काट करके और उससे क्या बना रहे हैं, खेत में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि खेतों का जो आकार है ना, खेतों के आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और खेतों के आकार में वृद्धि होगी तभी क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, है ना। यदि हमें आवास संबंधी प्रॉब्लम है तो भी हमें कहां जाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, है ना। जो हमारी वन आच्छादित क्षेत्र है, खेत है, खेतों पर आवासीय कॉलोनियां बन रही हैं, और जो वन वाला क्षेत्र होता है उसको हम खेत में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब भोजन और ये जो आवास संबंधी समस्या है, मुख्य रूप से उनके लिए क्या कर देते हैं हम कि वनों को काट देते हैं, है ना। वनों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। और इसी कारण से वनों की मात्रा जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगला जो बिंदु है, देखिए सरकार जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आती है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर अपन देख सकते हैं कि डैम या बांध जैसी परियोजनाएं होती हैं, या एक से अधिक उद्देश्य वाली जो परियोजनाएं होती हैं उनको बना रही है। और उन्हीं परियोजनाओं के कारण से क्या होता है कि जो वन आच्छादित क्षेत्र होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, साफ कर दिए जाते हैं और उनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बांध तथा अन्य बहुउद्देश्य परियोजनाएं, और इनके कारण से भी क्या होता है, वन जो है वन क्षेत्र जो होते हैं उनको काट दिया जाता है। तो ये भी वनोन्मूलन के लिए एक प्रमुख कारणों में से है। इसके अलावा देखो प्राकृतिक कारण, ठीक है ना, जिनके अंदर मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा है, ठीक है भाई, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आना है ना, भूस्खलन होता है। इस तरह की समस्याएं जो होती हैं, इनके कारण से क्या होता है कि वना जहां जिस क्षेत्र में वन होते हैं उनको भी हानि पहुंचती है। इसके अलावा मानव जनित कारण है, ठीक है, मानव जनित कारण, प्राकृतिक के साथ साथ क्या हो रहा है, मानव जनित कारण जो होते हैं वो भी वनोन्मूलन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। क्योंकि मानव जो है वो लालची प्रवृत्ति का तो है ही है भाई, अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ों को काट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले पढ़ा है कि हम
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन न्याय संगत या विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो हम पेड़ों का उपयोग कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसकी जगह हमें वापस क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जितनी मात्रा में पेड़ों को काटते हैं उतनी मात्रा में पेड़ को वापस लगाते नहीं, इसलिए धीरे धीरे पेड़ों की संख्या में क्या आई है, कमी आई है। तो इस तरह के मानव जनित कारण जो है वो और मिल जाएंगे आपको। जैसे देखो एक नेचुरल या प्राकृतिक आग जो होती है, प्राकृतिक कारणों में भी आप लिख सकते हो इसको, उसके कारण से देखते हैं कि वन संपदा जो है उसको काफी हानि पहुंचती है। लेकिन आग लगने का कारण मानव जनित भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग जो है वो पिकनिक मनाने के लिए जो है वो वन क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ फायर या आग का उपयोग करते हैं, उसके बाद वापस आते समय उसको पूर्णतया बुझाकर नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ आग जो है वो लग सकती है। इसके अलावा देखिए उद्योग जो है ना, उद्योग, तो उद्योगों के लिए क्या है, कच्चा माल जो है वो किससे मिल रहा है, वनों से मिल रहा है। तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति के लिए जो है वो पेड़ों का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है ना। तो इसका मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक विकास है ना, तो कहीं ना कहीं ये औद्योगिक विकास भी जो है वो एक प्रमुख कारण बना हुआ है किसका, वनोन्मूलन का। और सबसे महत्वपूर्ण कारण की चर्चा जिसकी हम करेंगे वो है झूम खेती, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है झूम खेती। देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसको अपन काटो और जलाओ कृषि भी बोलते हैं, काटो और जलाओ, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो होता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जिस भूभाग पर खेती करनी है वहां पर जो भी पेड़ लगे हैं उन सबको काट दिया जाता है, और काट करके उसको क्या करते हैं, हम जलाते हैं, और जला करके उसकी राख जो होती है वो उसी क्षेत्र में फैला दी जाती है। कहते हैं कि इससे जो उपजाऊपन है मिट्टी का, है ना, ये बढ़ जाता है, और इसके ऊपर क्या होती है कि हमें ज्यादा मात्रा के अंदर जो है वो फसल प्राप्त होती है। ऐसा जो है वो झूम खेती वाला कार्य अपने यहाँ पूर्वी भारत जो है ना, जिसके अंदर देखिए मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है इनके अंदर क्या होती है कि ये स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, काटो और जलाओ कृषि जो होती है, तो इसके कारण स्थिति क्या होता है कि जो है वो काफी मात्रा के अंदर पेड़ जो है वो काट दिए जाते हैं। जब उपजाऊपन धीरे धीरे उस क्षेत्र का कम हो जाता है तो ये किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर वहीं पर फिर से पेड़ों को काटते हैं, उनको जला करके, और 4-5 साल के लिए वहां पर कृषि करते हैं। तो हर साल काफी मात्रा में जो पेड़ है इसके द्वारा काट दिए जाते हैं। इसके अलावा जो इमारती व जलाऊ लकड़ी है ना, जलाऊ लकड़ी के लिए भी, जलाऊ लकड़ी भी किससे प्राप्त होती है, वनों से। तो इसकी पूर्ति के लिए भी क्या किया जाता है कि काफी मात्रा में पेड़ जो है इनको काटा जाता है। तो आगे प्राकृतिक आपदाएं जो है हमने पहले पढ़ ली, जलवायु परिवर्तन जो है ये भी, और साथ ही प्रदूषण जो है ना, ये मुख्य रूप से वनों की संख्या को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब वो कारण है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो मोटे तौर पर वनों की मात्रा को क्या करते हैं, कम करते हैं, और वनोन्मूलन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इस तरह से आज हमने वनों से होने वाले लाभ और उनके कारणों की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो वनोन्मूलन से होने वाले दुष्प्रभाव और वनोन्मूलन को किस तरह से रोका जा सकता है, मतलब उसको रोकने से संबंधित जो उपाय हैं उनकी चर्चा करेंगे। हैव ए गुड डे।